नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। आज राजनीतिक गलियारे में बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि जेडीयू के 6 विधायक हैं जो अपने ही सहयोगी पार्टी बीजेपी है, उनके खेमे में चले जाना जेडीयू के 6 विधायकों का, ये बहुत बड़ी खबर है आज बिहार के लिए। ये मामला अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, लेकिन इसके असर बिहार में देखने को मिल रही है। आज मीडिया जगत में और राजनीतिक गलियारे में भी बहुत बड़ी भूचाल सी आ गई है। हम बात करेंगे आज बीजेपी के प्रवक्ता है अरविंद सिंह। सर, बीजेपी जेडीयू के विधायकों का जो आपके सहयोगी भी है, वो उनके पार्टी का उनके विधायकों का आपके पार्टी में शामिल होना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। अब वहाँ पर क्या किस कारण से सम्मिलित हुए। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी, हम एक अटूट गठबंधन के साथ सरकार में हैं और बिहार में मेरा गठबंधन है और हम उस गठबंधन धर्म को पालन करते हुए बिहार में हम सरकार चला रहे हैं और विकास के पथ पर बिहार को आगे ले जाने में हम सफल होने में कामयाब होंगे। सर, वो आपकी ही सहयोगी है, तो सर उनके विधायकों को आपके पार्टी में यानी एक तरह से तोड़ने की बात आ रही है कि तोड़ करके बीजेपी में गई है। देखिए, तो क्या इस पे गठबंधन पे तो बुरा देखिए, अलग अलग राज्यों में जैसे वो बंगाल में अपना चुनाव लड़ने का घोषित कर लिए हैं, जैसे झारखंड में, दिल्ली में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से वो एक जनता दल यूनाइटेड एक स्वतंत्र पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग स्वतंत्र पार्टी है। जहाँ जहाँ उनका गठबंधन है वो अटूट गठबंधन है, जहाँ गठबंधन नहीं है वहाँ पर वो राज्यों का अपना अपना हिसाब किताब है। सर, विपक्षी दल है जो वो खरीद फरोख्त के जो है आरोप लगा रही है बीजेपी पर, तो क्या जेडीयू को बिहार में छोड़ करके बाकी अन्य प्रदेशों में बीजेपी नहीं छोड़ेगी? वहाँ खरीद फरोख्त करेगी और बिहार में? देखिए, विपक्षी दल तो किसानों को भी नहीं बकस रहे हैं और किसान को जो हम चाहते हैं कि किसान जो है आज जो है देश से कदम मिला करके चले और किसान सुखी हो, किसान जो है उसके पास पैसा आए, तो ये किसानों को भी बरगलाने का काम कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य जाकर के बैठते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे जाके करते हैं। तो ये सब लोग तो ये भी करने में बहुत लोग परेशान हैं। तो हम लोग, जहाँ तक बात है हमारी, हम देश के किसानों के हित में काम कर रहे हैं, हम देश के हित में काम कर रहे हैं। जिसको जो लोग कहना है वो कहते रहे। सर, मेरा मुद्दा ये अहम है कि विधायकों के टूटने की बात है, तो क्या बिहार में आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम जेडीयू के विधायक को कुछ अपने तरफ शामिल कर लें कि हमारा क्यों बिहार में हमारी सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, हम साथ में चुनाव लड़े हैं, नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री मान करके चुनाव लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम के गठबंधन में सरकार है, तो हमारा तो सरकार ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं क्यों अपने ही दल को तोड़ने का काम करूं? खेमेबाजी हो रही है, कुनबेबाजी हो रही है, वहाँ का जो असर है यहाँ कोई खेमेबाजी और कोई कुनबेबाजी नहीं हो रही है। यहाँ पर विपक्ष का काम है बरगलाने का, वो अपना संभाले। हम लोग एकदम निरंतर एकजुट हैं और एनडीए मजबूत है और एनडीए ये पूरे सरकार का कार्यकाल को पूरा करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कैबिनेट विस्तार के बहाने विधायकों के खरीद फरोख्त के अंदर खाने बातचीत चल रही है? देखिए, कैबिनेट विस्तार का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है और केंद्रीय नेतृत्व का है। वो केंद्रीय नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। वो लोग निर्णय लेने में सक्षम है, उसमें हम लोग उसका कोई बोलने के लिए ये नहीं है। सर, क्या आप लोग जो विपक्षी दल के विधायक हैं उनसे भी आप लोग संपर्क बनाए हुए हैं? क्यों, हम विपक्षी दल के विधायक, हमारा सफिशिएंट संख्या है तब न हम सरकार चला रहे हैं। विपक्षी दल के विधायक पर हम सरकार चला रहे हैं। मेरा संख्या है, हम विधानसभा में हमारा बहुमत है, तो हम फिर क्यों विपक्षी दल के विधायकों के सब ये रहे? हमको जनता ने जीत कर, दिला करके, वोट दे करके, जिता करके भेजा है, इसलिए कि हम बिहार का विकास करें। हमारी पर्याप्त संख्या है, हम सबसे बड़े दल हैं। आपके लोगों की जो बहुमत का आंकड़ा है वो उससे 1 ही 2 विधायक आप लोगों के पास जा। आप गिनती गिनिए कि 1-2 विधायक कम है कि 10 विधायक उनका कम है कि 12 विधायक कम है। आप गिनती गिनिए उनका कितना है संख्या और मेरा कितना संख्या है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह, जिनका साफ कहना है कि बिहार में इसकी असर कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। ये मामला अन्य प्रदेश का और जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन सिर्फ बिहार में है, बिहार से बाहर नहीं है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।